नमस्कार, सन्मार्ग लाइव में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं कीर्ति तिवारी और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस की। कांग्रेस में पड़ी दरार से तो हम सभी वाकिफ हैं, लेकिन अब कांग्रेस विधानसभा चुनाव से पहले इस दरार को भरने की कोशिश में लग गई है। इसका जीता जागता उदाहरण दिखा कांग्रेस के दशहरा मिलन में। कांग्रेस की ओर से दशहरा मिलन का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के सभी वरिष्ठों को एकजुट किया गया ताकि सभी अपना आपसी मतभेद भूलकर पार्टी के बारे में सोचे। इस दशहरा मिलन में सुबोध कांत सहाय, झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर उरांव, कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर व अन्य कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं विचार कर सर्वसम्मति से हेमंत सोरेन को महागठबंधन का नेता चुना गया। हम कहते हैं कांग्रेस एक परिवार है और त्यौहार के समय परिवार के सभी सदस्य जुटते हैं, दूर दूर से आते हैं, छुट्टी लेकर आते हैं, व्यवसाय छोड़कर आते हैं। हम रांची में ही हैं, तो कैसा परिवार जब इस त्यौहार के अवसर पर मिले नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि दशहरा बीतने के बाद अपने परिवार के जो लोकल लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनको जुटाऊं और एक जगह बैठूं, चाय पानी पीऊं। यही है उद्देश्य इसका। देखिए, हमारे नए अध्यक्ष जो डॉक्टर रामेश्वर उरांव साहब हैं, उन्होंने एक इच्छा जताई थी कि चूँकि हम लोग होली मिलन करते हैं, दिवाली मिलन करते हैं, तो क्यों नहीं दशहरा मिलन भी हम लोग को संस्कृति में है, गांव में इस तरह की परंपरा रही है, उसको कंटिन्यू करते हुए कांग्रेस भवन में जो पुराने नए लोग हैं उन सबको बुलाया जाए, जो पत्रकार मित्र हैं उन सब के साथ एक दशहरा मिलन किया जाए और जो संदेश है कि बुराई पे अच्छाई की जीत की, तो वो कहीं ना कहीं देने का एक उनकी सोच थी। उस मद्देनज़र ये आयोजन किया गया और तमाम आप देख रहे होंगे बहुत पुराने जो कांग्रेस के लोग हैं, जो मतलब आप समझ लीजिए 70 से 80 वर्ष के लोग भी हैं, वो आज यहाँ एकत्रित दिखाई दे रहे हैं, युवा से लेकर के बुजुर्ग तक। तो हम समझते हैं इससे इस आयोजन का एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा कि जो आपस में लोगों का कोऑर्डिनेशन की कहीं कमी दिखाई देती थी, वो भरपाई होती नज़र आ रही है। तो इस मद्देनज़र ये कार्यक्रम रखा गया था। अब बात सांसद संजय सेठ की। रांची के सांसद संजय सेठ के केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने किया। इस अवसर पर बिहार के मंत्री और भाजपा झारखंड के चुनाव प्रभारी नंदकिशोर यादव भी मौजूद थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कार्यालय नहीं, संजय सेठ ने जनता की सेवा के लिए समाधान केंद्र खोला है। सभी ने इस अवसर पर संजय सेठ को बधाई दी। वहीं संजय सेठ ने कहा कि चुनाव पूर्व हमने क्षेत्र की जनता से वादा किया था कि आपके सांसद को आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी क्रम में हमने यह केंद्रीय कार्यालय सह समाधान केंद्र खोला है। जनप्रतिनिधि के पहले क्षेत्र की जनता के प्रति ये जिम्मेदारी हमारे राज्य के लोकप्रिय सांसद संजय सेठ ने जिस बखूबी से विधानसभा क्षेत्र वाइज समाधान केंद्र और समाधान केंद्र को मुख्यालय से जोड़ने का एक समन्वय स्थापित कर जनता की सेवा करने का जो उन्होंने मूर्ति है, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और इस तरह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी समस्या होती है, क्षेत्र की जनता की भी समस्या होती है, कार्यकर्ता और जनता की समस्या का समाधान केंद्र विधानसभा वाइज मुख्यालय समन्वय स्थापित कर हर बीजेपी के कार्यकर्ता, हमारे सांसद सब सेवा के भावना से क्षेत्र की जनता की सेवा करने के लिए समाधान केंद्र या मुख्यालय। संसदीय क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और मुझे लगता है कि एक संसदीय क्षेत्र में करीब 20 से 25 लाख वोटर होते हैं एवरेज, और उनकी समस्याओं का समाधान कोई एक स्थान पर बैठ कर संभव नहीं हो पाता। लेकिन संजय सेठ जी ने जो प्रयास किया, हर असेंबली कंस्टिट्यूंसी में एक कार्यालय खोला है जिसको समाधान का नाम दिया है, उसको लिंक किया है, ये उनके मन के अंदर जो सामान्य जनता की आशा आकांक्षा की पूर्ति का भाव है और उसकी समस्याओं के समाधान का जो भाव है उसको ही प्रदर्शित करता है। मैं मानता हूं कि लगातार जनता से जुड़े रहना, उसकी समस्याओं के समाधान के लिए काम करना, ये भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति का भी हिस्सा है। और मैं तो साक्षात प्रमाण हूँ आपके सामने, लगातार 6 बार से जीत रहा हूँ। जनता से जुड़े होने के कारण ही जीतता हूँ। तो जनता से जुड़े रहना एक बड़ी बात है और ये अच्छी बात है। मैं संजय सेठ के प्रयास की सराहना करता हूँ। देखिए, हमारे रांची के माननीय सांसद श्री संजय सेठ जी ने
इस हटिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संसदीय कार्यालय का आज माननीय मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी एवं बिहार के हमारे माननीय मंत्री नंद किशोर यादव जी के कर कमलों द्वारा शुभारंभ हुआ है। यह सिर्फ कार्यालय नहीं है, यह संसदीय कार्यालय सह समाधान केंद्र है। क्योंकि किसी भी संगठन को चलाने के लिए 4 क की ज़रूरत होती है। 4 क में पहला क है कार्यकर्ता, दूसरा है कार्यालय, तीसरा है कार्यक्रम और चौथा होता है कोष। यानी किसी संगठन के लिए 4 क की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर कार्यकर्ता भी है, कार्यक्रम भी है, इसके बाद कार्यालय हो गया। अब कोष के बारे में तो मैं नहीं जानता हूँ, सब लोग देता है कोष, तो कोष भी होगा। यानी आम जनता की जो अपेक्षाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, उसका यह पूर्ति केंद्र है। यानी जो भी समस्या लेकर आएंगे उसका समाधान इसी कार्यालय के माध्यम से होगा। चुनाव के पूर्व हमने क्षेत्र की जनता से वादा किया था कि आपका सांसद लापता नहीं होगा। आपका सांसद को ढूंढने के लिए आपको रांची और रातू रोड नहीं आना होगा, क्योंकि पैसा खर्च होगा, समय बर्बाद होगा। जिस तरह हम आपके दरवाजे आपसे वोट मांग रहे हैं, आपसे समर्थन मांग रहे हैं, उसके बाद हम राजा नहीं हो जाएंगे। उसके बाद जिम्मेदारी हमारी बढ़ जाएगी और उसके बाद रांची क्षेत्र की जनता, 24 लाख जनता के हम चौकीदार हो जाएंगे। चौकीदार का क्या काम? अपने मालिक की रक्षा, अपने मालिक के बातों को सुनना। और तभी हमने उस समय निर्णय लिया था कि सभी विधानसभा में हमारा समाधान केंद्र होगा और समाधान केंद्र के माध्यम से जो समस्या है उसका निराकरण, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, कोई शौचालय, प्रधानमंत्री आवास, कुछ भी हो, तो वहाँ से सब सिस्टम से निराकरण होगा। और समाधान केंद्र में हम समय पे हम भी जाते हैं और ज़रूरत पड़ी तो अभी तो मान लीजिए अभी सब खुल रहे हैं, BDO CO वहाँ पंचायत लगाएंगे कि भाई आप उज्ज्वला योजना के तहत, आप सुकन्या योजना के तहत इनको क्यों नहीं लाभ मिला, तो समय पे वो भी वहाँ हम पंचायत लगाएंगे। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि सारे समाधान केंद्र हमारे 2 महीने पहले ईंचागढ़ में, सिल्ली में, खिजरी में, कांके में खुल गए। रांची शहर और हटिया ये 2 थे, ये 2 और केंद्रीय कार्यालय यहाँ पे है। इस केंद्रीय कार्यालय का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमारे समाधान केंद्र हैं उनसे लिंक रहेगा। हमको रोज का आउटपुट पता चलेगा कि भैया 10 शौचालय का दीदी ने दिया किसी पंचायत में, उसका रिजल्ट क्या हुआ, उसका शौचालय बना कि नहीं बना। अगर नहीं बना तो हमको यहाँ जानकारी रहेगी, यहाँ से हम उस संबंधित BDO से बात करेंगे। और यह जो कार्यालय है इसके माध्यम से जनता के समस्या का निवारण, इसीलिए हमने निर्णय लिया है कि सुबह 10 बजे से 7 बजे तक मैं इस कार्यालय में बैठूंगा। अगर क्षेत्र में रहा यहाँ पे रांची में और कहीं क्षेत्र में घूमा तो नहीं, लेकिन कार्यालय रन करेगा। और यह कार्यालय यहाँ इस कार्यालय में भी हर एक रूम में विधानसभा स्तर पर कार्यालय रहेंगे यहाँ पे भी, ताकि विधानसभा स्तर पे कार्यालय रहने कारण वहाँ से मॉनिटरिंग वो करेगा। और यहाँ लाइव CCTV रहेगा, जितने समाधान केंद्र हैं यहाँ हम देखते रहेंगे कि समाधान केंद्र खुला कि नहीं खुला, समाधान केंद्र में क्या हो रहा है, समाधान केंद्र में जो जनता समस्या लेके आई उसका क्या हो रहा है। यहाँ मॉनिटर में हम देखते भी रहेंगे, ताकि हम चाह रहे हैं कि पूरा जो रिजल्ट ओरिएंटेड हो, उसका आउटपुट मिले जनता को। जनता ने इतनी अपेक्षाओं से वोट देती, इतनी अपेक्षा से वोट देती है, अपना प्रतिनिधि चुनती है, तो उनकी अपेक्षाओं पे हम खरा उतरें। और हम लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक, हमारी डिक्शनरी में प्रयास नहीं होता है, हमारे डिक्शनरी में होता है हम करेंगे, हम अपेक्षा में खरा उतरेंगे। बात नेशनल चैंपियनशिप की,
59वीं नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का मंच सज चुका है। गुरुवार से होटवार में शुरू हो रही इस चैंपियनशिप में देश के दिग्गज एथलीट जलवा बिखेरते दिखेंगे। 13 अक्टूबर तक चलने वाली चैंपियनशिप में करीब 3 दर्जन एथलीट ऐसे होंगे जिन्होंने एशियन चैंपियनशिप में मेडल हासिल किया है। चैंपियनशिप के दौरान देश की उड़न परी पूर्व एथलीट पीटी उषा भी रांची पहुंच चुकी हैं। मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर उन्होंने बताया खेल के प्रति युवा बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। हमारा इंडिया में बहुत टैलेंटेड है, बट लॉन्ग टर्म प्रोसीजर होना चाहिए, ग्रास रूट लेवल में ज़्यादा, और उसके बाद एज वाइज फॉरेन एक्सपोजर ज़्यादा मिलना है। अब बात पाकुड़ की। पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक आलमगीर आलम ने आज कई गांवों का दौरा किया। परिषदन में अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सुनी। विधायक ने अधिकारियों को समस्याओं का निदान त्वरित गति से करने का निर्देश भी दिया। मौके पर विधायक ने कहा कि सत्ता पक्ष के इशारे पर ओवैसी और सेकुलर जनसत्ता पार्टी मॉनिटरिंग वाले क्षेत्र में वोट काटकर भाजपा को फायदा पहुंचाने में जुटी है, पर जनता सब समझ रही है और ऐसी पार्टियां अपने मंसूबे में सफल नहीं होंगी। ऐसी हो चाहे और जो जनसत्ता पार्टी हो, ये लोग चाहते हैं कि हम माइनॉरिटी विधानसभा में जाएं और वहां का वोट काट कर हम बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे, लेकिन यहाँ का जनता सजाग है, बेवकूफ़ नहीं है। श्री श्री 1008 अग्रसेन जी महाराज की 5143वीं जयंती के अवसर पर मारवाड़ी सम्मेलन ट्रस्ट की ओर से भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा की शुरुआत झरिया स्थित श्री श्याम मंदिर के प्रांगण से की गई, जो कि अग्रवाल धर्मशाला भवन पहुंची। शोभा यात्रा में सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर ओपी अग्रवाल ने पूजा अर्चना की। समाज के महिला, पुरुष एवं बच्चे यात्रा में शामिल हुए। शोभा यात्रा के दौरान बालिका विद्या मंदिर, मारवाड़ी उच्च विद्यालय एवं महिला महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने पुलवामा अटैक, आज का भारत और धारा 370 दुर्गा संहार के ऊपर सुंदर झांकी एवं नुक्कड़ नाटक का प्रस्तुतिकरण दिया। शोभा यात्रा के दौरान पुलिस भी मुस्तैद दिखी। जयंती के शुभ अवसर पर श्याम मंदिर के प्रांगण से शोभा यात्रा निकलेगा, पूरा जिले में भ्रमण करेगा। सामाजिक समरसता और अग्रसेन जी महाराज की जो अच्छाइयाँ थी, जो संदेश है, उसको समाज में फैलाना है और उसको लागू करने में सबको प्रेरणा का अब बात फुटबॉल टूर्नामेंट की। पाकुड़ जिले के अमड़ापाड़ा प्रखंड के गोरपाड़ा में फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। जूनियर युवा क्लब द्वारा आयोजित इस टूर्नामेंट का उद्घाटन जिला परिषद अध्यक्ष बाबूधन मुर्मू ने किया। टूर्नामेंट में 16 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मुकाबला दासगोड़ा एवं FC स्टार क्लब चूनपाड़ा के बीच हुआ। दासगोड़ा फुटबॉल टीम ने 3 गोल से जीत दर्ज की। विजेता एवं उप विजेता टीम को अध्यक्ष बाबूधन मुर्मू ने पुरस्कृत किया। बसों के खिलाड़ी के बीच बॉल। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों पर अपनी अपडेट और नजर बनाए रखने के लिए सनमार्ग लाइव सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।